कहा ये जो यज्ञ है ये महायज्ञ है। 5 यज्ञ महायज्ञ। कहा पहला यज्ञ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ माने प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि भगवान का स्मरण प्रत्येक दिन करना चाहिए। इसी को कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। ये भी एक यज्ञ है। भगवान की पूजा करना ये एक यज्ञ है। भगवान का ध्यान करना ये एक यज्ञ है। भगवान का स्मरण करना एक यज्ञ है। इसलिए सुबह उठो तो स्नान करने के बाद सबसे पहला काम होना चाहिए ईश्वर का स्मरण, भगवान का स्मरण, ये पहला काम। उसके बाद दूसरा काम। ये एक यज्ञ है। इसको कहते हैं पहला यज्ञ। हमारे साथ कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, जो नहीं करता वो पाप करता है प्रत्येक दिन। जो ईश्वर का ध्यान नहीं करता वो प्रत्येक दिन पाप करता है। वो कृतज्ञ कहा जाता है उसको, कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ। किए गए का उपकार न मानना ही कृतज्ञता। तो प्रत्येक दिन ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव को करना चाहिए, जितना उसके पास समय हो। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ माने हवन, जो कल यहाँ पर होगा यज्ञ, उसी को कहते हैं देव यज्ञ। ये एक यज्ञ के बराबर फल मिलता है, उसको देव यज्ञ कहा जाता है। कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। संसार में बहुत कर्म है, लेकिन यज्ञ से श्रेष्ठ कोई कर्म, सबसे पवित्र कर्म ये पूछे तो यज्ञ है। अग्निर्वै देवानां मुखम, यह देवताओं को खिलाने का सबसे सुगम माध्यम कोई है तो अग्नि है। अग्नि में घी भी डालोगे उसको भी अग्निदेव खा लेंगे, है ना। अग्नि में सामग्री डालोगे उसको भी स्वाहा कर लेंगे। अग्नि में फल डालोगे उसको भी अग्निदेव समाप्त कर देंगे। कुछ ही क्षण बाद देखोगे सब राख बन जाएगा। तो पृथ्वी पर कोई प्रत्यक्ष देवता है तो अग्नि देव है। जो भी समर्पित करोगे उसको साक्षात आंखों के सामने ग्रहण कर लेंगे। इसलिए शास्त्र कहता है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ से श्रेष्ठ संसार में कोई कर्म नहीं है। यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। एक चम्मच घी खाओगे तो तुम्हारे शरीर में लगेगा, लेकिन वही यज्ञ में पड़ जाएगा तो 10 टन ऑक्सीजन बन जाएगा। कितना बनेगा? 10 टन ऑक्सीजन, स्वच्छ ऑक्सीजन, पवित्र ऑक्सीजन जो वातावरण में जाएगा और हम ही आप उसको लेंगे। तो वातावरण को पवित्र करने का ये कोई माध्यम है, यज्ञ है। आज का हर प्राणी बीमार है, हर प्राणी रोग से ग्रसित है, इसीलिए कि हमारे घरों में यज्ञ होना बंद हो गया। घरों में यज्ञ नहीं हो रहे हैं, इसलिए हर आदमी बीमार हो गया। ऑक्सीजन पवित्र नहीं है, वातावरण पवित्र नहीं है, सब दूषित हो गया। नहीं तो हमारे यहाँ प्रथा थी प्रत्येक दिन यज्ञ होता है, सूक्ष्म यज्ञ प्रत्येक दिन करते थे, क्योंकि यज्ञ में इतनी सामर्थ्य है, तमाम प्रकार की बीमारियों को दूर करने में यज्ञ की ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जो जीव प्रत्येक दिन यज्ञ करता है वो निरोगी होता है। उसके घर में जो भूत प्रेत तमाम बाधा होती है ये सब कुछ नहीं रहता। तो बंधुओं, प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है वो भी यज्ञ करे, क्योंकि मनुष्य जितना वातावरण को दूषित करता है उतना कोई भी प्राणी दूषित नहीं करता। और स्वच्छ ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपवित्र वातावरण को देता है। तो वातावरण को अपवित्र करने का काम जीव करता है, तो इसको शुद्ध करने का काम भी उसी का दायित्व है। जितना तुम अपवित्र कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के, उस वातावरण को पवित्र कौन करेगा? अगर यज्ञ ही बंद हो गया, स्वच्छ ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही वो अपवित्र है, वातावरण को दूषित कर रही है, तो उसको पवित्र कैसे किया जाएगा? कैसे आदमी स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा? उसके लिए यज्ञ आवश्यक है। इसलिए हमारे साथ कहते एक मिर्चा स्वयं खाओगे तो कैसा है वो तुमको मालूम पड़ेगा, लेकिन उसको अग्नि में डाल दोगे तो 1000 गुना ज्यादा उसकी ताकत बढ़ जाएगी। सबको बराबर बराबर, हजारों लोग बैठे होंगे, सब के नाकों में वो पहुंच जाएगा, सब छींकने लगेंगे।
यानी अग्नि में इतनी ताकत है, तुम्हारे द्वारा दी गई सामग्रियों को 1000 गुना ताकतवर बना करके वातावरण में फेर देता है, वातावरण को पवित्र कर देता है और सबको दे देता है। अग्निदेव अपने पास कुछ नहीं रखते। इसलिए सामवेद का पहला मंत्र, सामवेद का पहला मंत्र कहता है अग्नि आयाज बीते गृणानो हव्य दाते निहोता सबसे बरहुषी। कि पहला मंत्र कह रहा है भगवान का एक नाम अग्नि है, उस ईश्वर का एक नाम अग्नि है। अक मतलब आगे, अग्नि मतलब ले जाने वाला, जो सतत निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, इसलिए भगवान का एक नाम अग्नि है। अग्नि में कोई डालते हो तो अग्नि की लपटें ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है। घी डालोगे तो अग्नि ऊपर जाएगी, सामग्री डालोगे तो अग्नि ऊपर जाएगी। मानो अग्निदेव कह रहे हैं जैसे हमको हम सामग्री और घी मिलता है तो हम उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार है मेरे संसार के पुत्रों, तुम भी उन्नति करो, धर्म के मार्ग पर चलो, सत्कर्म करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। ये अग्निदेव हमको शिक्षा दे रहे हैं। अग्नि अगर ना हो तो कोई काम संभव नहीं हो सकता जीवन में। अगर यहाँ अग्नि न जल रही हो तो जैसा खाओगे वैसा ही बाहर हो जाएगा। यहाँ जठराग्नियां चल रही है ना, वो खाते रहो, पचाने का काम कौन कर रहा है? अग्नि। अगर वाणी निकल रही है तो अग्नि के प्रभाव से अगर अग्नि मध्यम हो जाए तो वाणी निकलना बंद हो जाएगी, हम बोल नहीं पाएंगे। इसलिए अग्नि है, इसलिए जो वाणी निकल रही है। और बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। जब जन्म लेता है तब से लेकर के जब अंतिम संस्कार अंत्येष्टि क्रिया होती है तब भी अग्नि की आवश्यकता। परमात्मा प्रारंभ से लेकर के अंत तक आपका साथ देता है, तो ईश्वर हमेशा आपके साथ में है। इसलिए उस ईश्वर का नाम अग्नि है। अगर अग्नि न रहे तो हमारे जीवन की सारी क्रिया बंद हो जाए, सारा कार्य बंद हो जाए। तो बंधुओं, वातावरण को पवित्र करने का काम अग्निदेव करते हैं, इसलिए यज्ञ परम आवश्यक है। और संसार के प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि प्रत्येक दिन यज्ञ करे। अगर न कर पाए तो एक हफ्ते में एक दिन करे। अगर एक हफ्ते में भी नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा गरीब है, तो 2 हफ्ते में करे। 2 हफ्ते में नहीं कर सकता तो 1 महीने में एक दिन तो जरूर अपने घर यज्ञ कर लेना। एक दिन तो अवश्य यज्ञ कर लेना चाहिए। हवन कुंड रखिए, आम की लकड़ी रखिए, हवन सामग्री रखिए, यज्ञ में घी रखिए। और जिस भी देवी देवता को आपको स्तुति आती हो, मंत्र आता हो, श्लोक आता हो, उनका नाम लेकर के स्मरण करके 10-20 आहुति डाल देनी चाहिए अपनी देवी कि प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है। पंडित जी को रोज आप अगर नहीं बुला सकते, प्रत्येक दिन नहीं बुला सकते, कोई बात नहीं, स्वयं करिए, स्वयं करिए। जिस देवता का नाम स्मरण हो, जिस भगवान का नाम स्मरण हो, उनका नाम लेकर के 7 बार 21 बार घी की आहुति हवन सामग्री डाल दो, तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए और तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे घर के लिए अति उत्तम। प्रत्येक मनुष्य का दायित्व कर्तव्य है। और हमारे वेद में यही कहते हैं कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। वेद में यज्ञ का ही जिक्र है। भगवान राम आए तो यज्ञ के प्रभाव से आए, और रक्षा करने गए तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। इसलिए यज्ञ से सब कुछ संभव है, कोई काम ऐसा नहीं है जो यज्ञ से संभव न हो। इसलिए सबका दायित्व, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने विधि बनाई कि जीव बड़ा स्वार्थी है, ऐसे यज्ञ नहीं करेगा। इसलिए विधि बना दी, रामचरितमानस का पाठ करना है तो यज्ञ करना पड़ेगा। सत्यनारायण भगवान की कथा भी अगर सुनना है तो यज्ञ करना पड़ेगा। बिना यज्ञ के पूर्ण 9 दिन का नवरात्र रहना है तो यज्ञ करना पड़ेगा, नहीं तो यज्ञ पूरा, अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। इसलिए यज्ञ का बड़ा महत्व, किसी भी पूजा पाठ में यज्ञ अवश्य होता है। अगर यज्ञ न हो तो कार्य पूरा नहीं माना जाता। इसीलिए क्योंकि मूल में यज्ञ ही स्थित है। हमारे जीवन को ये सही दिशा में ले जाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए यज्ञ ही समर्थशाली है। इसलिए यज्ञ प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य करना चाहिए। स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, ऋण से उरिद होना है, यज्ञ के सभी पाओ। हमारे वैज्ञानिकों ने कह दिया हमारा ऑक्सीजन इतना दूषित हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऑक्सीजन का सिलेंडर मान के चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध के चलना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेंडर बांधोगे, यहाँ पे इसको लगाओगे, क्योंकि इतना दूषित हो रहा है वातावरण। और एक ऑक्सीजन के सिलेंडर की कीमत 700 रुपए, और 3 सिलेंडर खत्म हो जाए उतनी सांस मनुष्य प्रत्येक दिन लेता है। 3 ऑक्सीजन के सिलेंडर समाप्त हो जाए उतनी सांस वातावरण से पवित्र सांस संसार का जीव प्रत्येक दिन लेता है। यानी 2100 की सांस वातावरण से फ्री में ले रहे हैं वहां। अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाए, डॉक्टर कह दे भाई इनको ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, बिना ऑक्सीजन के नहीं चलेंगे, तो जब उसका चार्ज देना पड़ेगा तो जोड़ के ले लेगा। एक दिन में 2100 की सांस दोगे आप, कितनी सांस लेते हो वातावरण से? 2100 की सांस मुफ्त में ले रहे हैं। और उसी वातावरण को दूषित करने का काम जितना मनुष्य करता है उतना पशु पक्षी भी नहीं करते। तो अपवित्र हम कर रहे हैं तो पवित्र कौन करेगा? हमारा दायित्व सब लोग यज्ञ की ओर लौटिए और घर में यज्ञ अवश्य करिए, हवन अवश्य करिए। इसलिए परमात्मा ने हमको सारी चीजें जो हमारे मणिमाणिक महंगे की सहजे तृण जलपात, मणि और मूंगा महंगा हो गया, पानी जल वायु सस्ता हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान जान रहे हैं मणि के बिना काम चल जाएगा, सोने के बिना काम चल जाएगा, चांदी के बिना काम चल जाएगा, लेकिन जल के बिना काम नहीं चलेगा, ऑक्सीजन के बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए इसको सस्ता कर दिया, मुफ्त कर दिया। इसीलिए भगवान गरीब निवाज है, करुणा और वाले हैं। इसलिए संसार के पुरुषों से निवेदन है यज्ञ करें। अगर निरोगी रहना है, पवित्र रहना है, यज्ञ की ओर लौटिए, क्योंकि यज्ञ से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। जिसके घर में यज्ञ होता है उसके घर में कोई विपत्ति नहीं आती, और आती भी है तो टल जाती है। और हमारे घर में जो वायरस रहते हैं ना छोटे छोटे, जो दिखाई नहीं देते, जैसे मोबाइल में वायरस आ जाए तो मोबाइल हैंग करने लगता है, उसी प्रकार से हमारे घरों में जो वायरस होते हैं वही हमको बीमार करते हैं। तो वो वायरसों को भगाने की सामर्थ्य किसी में है तो यज्ञ के ऑक्सीजन में है। वो यज्ञ का ऑक्सीजन आपके घर के प्रत्येक कोने में जाएगा, उसका ऑक्सीजन प्रत्येक घर में पहुंच जाएगा आपके घर में। और जितने वायरस है, खराब वायरस है, सब बाहर कर देगा। गंदगी को दबाने के लिए स्प्रे है, लेकिन समाप्त करने के लिए स्प्रे नहीं है। वो तो यज्ञ से ही समाप्त होगा, यज्ञ से ही पवित्र होगा घर। इसलिए हमारे घरों में जब नई फसल आती थी तो पहले यज्ञ होता था। पुराने समय में जैसे गेहूं तैयार हो गया तो गेहूं की फसल जब कट करके घर में आती थी तो यज्ञ होता था। पहले वो हवन किया जाता था उसका, उसके बाद में फिर वो गेहूं उपयोग में लाया जाता था। धान की फसल हुई, तैयार हुआ धान, तो पहले उसका यज्ञ होता था, उसके बाद जो घर में लाया जाता था, उसके बाद उस अन्न को ग्रहण किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ऐसी स्थिति बिगड़ी कि हवन से यज्ञ से बिगड़ते बिगड़ते अगियार पे आके समाप्त हो गया। अब अगियार होता है छोटी सी कंडी लेकर के, उसी को लोग अगियार वो यज्ञ का ही बिगड़ा रूप है अगियार। यज्ञ का बिगड़ा हुआ रूप अगियार हो गया। लोग कम कम करते करते उसको तुम संकुचित करेंगे। वही हमारे यहाँ यज्ञ का विशाल रूप था और यज्ञ होता था, न कोई बीमारी थी, न कोई समस्या थी, न कोई दुख था, जीव प्रसन्न रहता था। 100-100 साल तक लोग जीते थे। और आज 20-25-30 तक आते आते बीमारी घेर लेती है। इतनी बीमारी आ जाती है, व्यक्ति अपने से ही दुखी हो जाता है। इसका कारण यही था कि हम यज्ञ से दूर हो गए, हम हवन से दूर हो गए, हमारा आहार दूषित हो गया, हमारा ऑक्सीजन दूषित हो गया, हमारा वातावरण दूषित हो गया। इसलिए हम बीमार होते चले गए और दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियां आ रही हैं। इसलिए यज्ञ में वो सामर्थ्य है, इसलिए यज्ञ अवश्य करिए। गायत्री परिवार देखते हैं कितना विशाल काम कर रहे हैं, उनका एक ही लक्ष्य वो यज्ञ ही करते हैं। आर्य